भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Chapter number 4, verse number 16 to 20. We'll chant together. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरिओम जी, can you guys hear me? सुन सकते हो आप? हाँ जी, we can hear you. We can hear you. कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या है, इस पे तो कभी भी चकरा गया। और ये जूम कैसे काम करता है, इस पे तो अच्छे अच्छे लोग चकरा जाते हैं। पता नहीं कौन सा बटन दब गया, सारी इश्यूज डिफरेंट हो गए। सो नेवर माइंड, वी आर बैक हियर। कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। और हमारे कर्म का कारण है हमारी डिजायर, हमारी वासना। वासना है तो कर्म होगा, वासना नहीं है तो 25,000 घोड़े आपसे कोई कार्य करा नहीं सकते। इच्छा है तो कर्म होगा, इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं होगा। परमात्मा ही अकर्ता है, परमात्मा ही अकर्ता है, एक्शनलेस है। उसके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता, लेकिन उसका कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो 3 चीजें हमने बताई, कर्म, अकर्म और विकर्म, पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में। तो कर्नोलॉजी ऑफ एक्शन कैसे आती है? वासना, वासना से थॉट आते हैं, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन और एक्शन से वासना। सो जब तक वासना है थॉट आएगा। वासना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव कमिटेड ए थॉट, वासना है तो कोई सिन नहीं है। वासना से थॉट आया तो भी कोई सिन नहीं है। व्हेन यू लिंगर विद द थॉट देन इट क्रिएट्स एन एक्शन। गहना कर्मणो गति, कल की क्लास को हमने इसी से एंड किया था। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अति गहन है। मीनिंग मनसा वाचा कर्मणा। यदि आप किसी थॉट को भी इंटरटेन कर रहे हो, लिंगर कर रहे हो, तो भी वो कर्म बन जाता है। लॉट्स ऑफ पीपल से मैं तो कुछ घर बुरा कितना ही नहीं, फिर मेरे नाल क्यों बुरा होया? आपने फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं करी हो, लेकिन थॉट लेवल में। सो आई रिपीटेड दिस आइडिया, प्लीज समझ लीजिए। यदि आपके दिमाग में स्टूपिड, इडियोटिक, नॉन एसेंशियल, ग्रॉस थॉट आया है और आपने उस थॉट को इमीडिएटली निपट ने बद कर लिया है, तो आप कर्म नहीं कर रहे। तब आपने गलत कर्म नहीं किया। When you linger with that thought, then it turn into a karma. Legally, if you do physical action, then it is a karma.
फॉर एग्जाम्पल लीगली यदि आपने किसी को मारने का थॉट किया है, किसी को मारने की डिजायर करी है और फिजिकली मारा नहीं है, तो आप पे दफा 302, दफा 306 कोई दफा नहीं रहेगी, आपको दफा कर देंगे, आपको दफा कर देंगे। यदि आपने किसी को मारने का थॉट किया, डिजायर करी, लेकिन फिजिकली उस कर्म को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो लीगली यू आर नॉट कमिटेड एनी क्राइम, आप पनिशेबल नहीं हो, आपको कोई दफा नहीं लगी दफा 302, 306। लेकिन स्पिरिचुअली यदि आपने किसी को मारने का थॉट किया, डिजायर करी, फिजिकली नहीं किया और उस थॉट को एंटरटेन करते रहे, यू हैव डन ए कर्म, यू हैव कमिटेड ए क्राइम। मनसा वाचा कर्मणा, यदि आपने वाणी से बोल दिया तेरे कुत्ते की मौत हो, तो भी तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, तो भी कर्म हो गया, तो भी कर्म हो गया। व्हाट टू डू? मैं तो रहा हूं ऐसे लोगों के बीच में जो इसी तरह से बोल जाते हैं, तो क्या करूं आप? सो कर्म दो तरह के हैं, मनसा वाचा, सॉरी दो तरह के कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म। नित्य कर्म मीन्स जो रोज करते हो, रोज करते हो। ओकेजनल कर्म जो कभी कभी करते हैं, नैमित्य कर्म। अकर्म परमात्मा अकर्म है और कुछ विकर्म है, निषिद्ध कर्म है, कभी नहीं करने। शराब पीना, मांस खाना, बलात्कार करना, चोरी करना, ये सब विकर्म कहे गए, निषिद्ध कर्म है। कहना कर्मणो गति, 3 बार बोला, बोद्धव्य बोद्धव्य बोद्धव्य, 3 बार बोला। रीजन क्या 3 बार बोलने का? क्योंकि जानो वो कर्म क्या है, कर्म की गति अति गहन है। सो यदि आपने हायर इच्छा, हायर थॉट करा है और फिजिकली उस थॉट को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो भी आप कर्मा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे माहौल में हो जहां आपके अंदर भगवत गीता को पढ़ने की इच्छा है, चाहत है, लेकिन फिजिकली नहीं पढ़ सकते किसी कारणवश, तो भी आपने कर्म कर दिया, अच्छा कर्म कर दिया। सो गहना कर्मणो गति। सो बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि थॉट यदि आपके दिमाग में गलत आया और आपने उस थॉट को वहीं निपिट नबड कर दिया, तो वो आपने गलत कर्मा नहीं किया। I'm repeating again. So lots of people go through guilt. Now one doesn't have to go through guilt. If you entertain a thought and linger with that thought, then it turns into karma. आगे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण जी? अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 18 क्या कहते हैं, देखते हैं। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। He who sees inaction in action and action in inaction is wise among men. He is a yogi, a doer of all actions. जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म देखे, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, सारे कर्मों को करने वाला है। आई रिपीट, जो कर्म में अकर्म को देखे, अकर्म परमात्मा है, कर्म शरीर से, मन से, वाणी से, विचारों से हो रहा है। तो जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म देखे, और ये जान ले ये आत्मा ही सारे कर्मों का आधार है। अर्थात जो ये देखे ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में से जो मैं कर्म कर रहा हूं, शरीर मन बुद्धि से कर्म कर रहा हूं, इसका आधार प्रभु है, अकर्ता है, परमात्मा है। और वही अकर्म जो है सारे शिष्ट कर्मों का आधार, उसके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। जो पेट्रोल को देखे गाड़ी के अंदर
और ये देख ले कि सारी गाड़ियों को काम करवाने वाला पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल का कर्म से कोई लेना देना नहीं। जो ये ज्ञान जान ले वो बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो व्यक्तियों में, मनुष्यों में बुद्धिमान है जो सेल्फ को ऑल एक्शन में परसीव देखे, who sees the self in all perception, action, emotions and thoughts. Anyone who perceives the pure consciousness, the self in all action, perception, emotion and thought, and sees the self is the substratum of all action, perception, emotion and thought, he is the wise among the human beings. अर्थात जो सब कर्मों में प्रभु को देखे और प्रभु को सब कर्मों में देखे, वो परमात्मा का प्रिय है, वो सब बुद्धिमान है, एंड वह योगी है, अर्थात वो प्रभु से जुड़ गया एंड सारे कर्मों को करने वाला, मीनिंग फिर वो भगवान बन जाता है। Then you become the self. So हम किसको देखते हैं? मूल में क्या है, रियल लाइफ फोर्स क्या है? केनो उपनिषद कहता है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो गत्वाचो वाचको प्राणस्य प्राण। वो आंख के अंदर की शक्ति है जो आंख को दिखा रहा है, वो उस जबान के अंदर की शक्ति है जो जबान को बुलवा रही है, वो शक्ति है जो इस उंगलियों को चला रही है, वो शक्ति है जो पूरे सनातन संसार का आधार है। वो बुद्धिमान है, सारे कार्यों को करने वाला है। अर्थात मैं इसको सिंपल एग्जांपल से बता दूं, जो ये देखे कि सपने का जो भी सपने में हुआ था, सपने में जो भी हुआ था, अच्छा बुरा नेक ईमानदार बड़ा खराब, उस सब के पीछे जो कारण था वो जागृत का मन था। एक जागृत के मन ने सपने की धूप बनाई, एक जागृत के मन ने सपने का बैल बनाया, पेड़ बनाए, मकान बनाए, गाड़ियां बनाई, एक से अनेक बना। तो जो ये देख ले, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, गुरुवाणी में आता है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जो एक को सब में देखे और सब में एक को देखे, वो व्यक्ति ज्ञानी है। फिर वो किसी और के झंझट झमेले झगड़े में नहीं फंसता। आप एक शीश महल में एक राजकुमार घुस गया, शीश महल में एक राजकुमार घुस गया और उसने एक में अनेक देखे। शीश महल आप जानते हो ना, चारों तरफ शीशे शीशे। एक शीश महल में एक राजकुमार घुसा, उसने चारों तरफ अपने आप को देखा, निहारा चारों तरफ, मैं एक और मेरे से अनेक है। सब अनेक में एक को देखे और एक को अनेक में देखे। सब बुद्धिमान समनुष्येषु। गलती से दरवाजा खुला रह गया, गलती से दरवाजा खुला रह गया उस शीश महल का, और उस शीश महल में कुत्ता घुस गया। और जब कुत्ता घुसा तो उसने अनेक देखे, अनेक देखे। एक में अनेक नहीं देखे, अनेक में एक नहीं देखा, उसने अलग अलग पृथक 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 देखे। और जब पृथक पृथक देखे तो उसको वो कूदा, सारे कूदे। जब सब कूदे तो वो कूदा, लहू लुहान हुआ और उसको निकालना पड़ा। तो बुद्धिमान क्या है, मैं थोड़ा सा इसको इलॉबरेट कर रहा हूं। 18वें अध्याय में आता है ये बात। 18वें अध्याय के अंदर भगवान जी 3 तरह के ज्ञान कहते हैं, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। थोड़ा सा मैं समय लूंगा इसको समझाने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, सात्विक नॉलेज, राजसिक नॉलेज, तामसिक नॉलेज। In sattvic knowledge, you see the whole, not the part. सात्विक नॉलेज में आप पूर्ण देखते हो, आप पूर्ण देखते हो, आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते, पार्ट नहीं देखते। You see the whole, not the part. तो सात्विक नॉलेज में आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते।
रासिक नॉलेज में अंश देखते हैं, कीप ऑन चेंजिंग योर ओपिनियन अबाउट अदर पीपल. Sattvic sees the whole, not the part. Rajasic sees the part and keep on changing the opinion about object or a being or a life or situation. And tamasic individual sees the part and conclude a whole. तो सात्विक ज्ञान में आप पूर्ण देखते हो, तो आप ब्रह्म देखते हो सब जगह, उस प्योर कॉन्शियसनेस देखते हो सब जगह, एक आत्मा देखते हो, नाम रूप नहीं देखते. नाम रूप नहीं देखते. ये नहीं देखते ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, भारतीय, अमेरिकन है, काला है, गोरा है, सफेद है. ये नहीं देखते कि ये अमेरिकन है, इंडियन है, चाइनीज है, जापानीज है. सब में एक नूर से सब जग उपजा. वो सब में एक आत्मा को देखता है, अंश को नहीं देखता. सो व्हेन यू सी द होल, यू बिकम द होल. This is sattvic knowledge. Rasic knowledge, keep on changing opinion about object, being, and other relationship. पल में तोला, पल में माशा है रासिक knowledge. कभी तो वो बहुत भगवान की भक्ति करने लग जाएगा और कभी कहेगा भगवान कुछ नहीं होता. स्पिरिचुअल लेवल में, इंटेलेक्चुअल में कभी तो बहुत किताबें पढ़ने लग जाएगा और कभी पढ़ना छोड़ देगा. कभी आपसे बहुत इश्क प्रेम करना शुरू कर देगा, कभी नाराज हो जाएगा. रासिक आदमी को आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि कब मूड उसका बदल जाए. रासिक आदमी का मूड हमेशा बदलता है. सात्विक सीज द होल, नॉट द पार्ट. रासिक कीप ऑन चेंजिंग ओपिनियन अबाउट योर रिलेशनशिप. तो घर में आपका सात्विक व्यक्ति है तो वो आपके बारे में ओपिनियन जल्दी नहीं बदलता. रासिक आदमी को आपके घर में रासिक आदमी है तो आपको रोज उसका मूड देखना पड़ता है. आज मूड कैसा है, मूड अच्छा हुआ तो बल्ले बल्ले, और मूड खराब हुआ तो डिप्रेशन. लेकिन तामसिक आदमी सीज द पार्ट एंड कंक्लूड अ होल. यदि आपने उसे नमस्ते नहीं करी, बस एक नमस्ते नहीं करी, 20 साल नाराज होके बैठा रहता. Sees a part and conclude a whole. तो सात्विक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धिमान क्या है? वो सब में प्रभु देखता है, एक नूर से सब उपजा. और जो सब में एक तत्व देखता है तो वो किसी से द्वेष नहीं करता. संभाव है, समव्यवहार नहीं है. आप पूरे शरीर से संभाव रखते हो, भेदभाव नहीं. आंख और चिच्ची उंगली में भेदभाव नहीं है. तो जब आप पूर्णता देखते हो, एब्सोल्यूट देखते हो, सारी सृष्टि में देखते हो परमात्मा ही सारे कर्मों का आधार है. द सेल्फ इज द सबस्ट्रेटम इन एवरीथिंग. वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है? वो कौन है जो मुझे बुलवा रहा है? वो कौन है ये छोटी सी चींटी को चला रहा है? वो कौन है जो बहुत बड़े हाथी को चला रहा है? हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है? ये कौन चित्रकार है? ध्वजा से ये खड़े हुए ये वृक्ष देवदार की, गलीचे ये गुलाब के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? उठा लो आज लालिमा अपने ललाट से. सृष्टि में झांकती है सृष्टि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है. कण कण में झांकती है सृष्टि विशाल की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है. ध्वजा से ये खड़े हुए ये वृक्ष देवदार की, वो कौन है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है? तो जब आप उस प्रभु को कण कण में, हर जगह, हर स्वरूप में देखते हो और जानते हो वो प्रभु आधार है सारे कर्मों का. आई रिपीट, परमात्मा के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का कर्मों से कोई लेना देना. बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के आप कोई वेबसाइट नहीं देख सकते. लेकिन कौन सी वेबसाइट देख रहे हो इसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं. तो प्रभु को जो सब कर्मों का आधार मान ले, फिर वो योगी हो जाता है, फिर वो प्रभुमय हो जाता है, फिर वो आवागमन के चक्रों से छूट जाता है, फिर उसके कोई बंधन नहीं रहते. तो अगले 19 से लेकर 24 तक भगवान जी बताएंगे कि ज्ञानी कर्म बंधनों से कैसे मुक्त हो जाता है.
श्लोक नंबर 19, अध्याय नंबर 4। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। He whose undertakings are free from desire and expectation, whose actions are burnt by the fire of knowledge, him wise call a sage. कामना और आशा से रहित हैं जिसके सारे कार्य, कामना और आशा, काम संकल्प वर्जिता, और जिसके सारे उसे ज्ञान अग्नि से तपे हुए कर्म वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते। हम किसको पंडित जी कहते हैं? हम किसको पंडित जी कहते हैं? लोग नाराज हो जाते हैं किसी को पंडित जी बोल। पंडित मतलब कौन है? वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है और जिसके ज्ञान अग्नि से सारे कर्म तपे हुए कर्म वाला, आशा और कामना रहित बुद्धा ज्ञानी कौन है? पहली चीज कामना और आशा। कामना और आशा ये डिजायर है। जो कामना और आशा रहता है अर्थात वासना रहता है, क्योंकि वासना से थॉट आते हैं, थॉट से डिजायर आते हैं, डिजायर से एक्शन होते हैं। सो भगवान जी ने जब ये बोला है कामना और आशा, जिसके अंदर वासना नहीं, वासना नहीं है तो फिर कर्म कर रहा है। कर्म तो तभी हो सकता है जब वासना हो। सो कर्म कर रहा है ज्ञान अग्नि से तपे हुए कर्म करने वाले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है और इसी को हम हमेशा कहते हैं, इसी को हमेशा कहते हैं कि ज्ञान अग्नि से तपे हुए कर्म। आइडिया समझिएगा। देखिए हमारी जो वासना है ना वो बीज सीड, और सीड को आप यदि जमीन पे डाल देते हो तो दोबारा स्प्राउट हो जाता है, दोबारा वो अंकुरित हो जाता है। सिंपल आइडिया। तो आपके अंदर वासना है, वासना से थॉट आया, थॉट से डिजायर हुई, डिजायर से एक्शन हुई, एक्शन से और वासना बनी। जैसे सीड डाला जमीन पे बीज डाला, बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित से पेड़ प्लांट बना, पेड़ बना और आगे बीज बनते। लेकिन अगर आप बीज को रोस्ट कर दो, तपा दो, यदि बीज को आप तपा दो उसके बाद वो दोबारा अंकुरित नहीं होता। अगेन यू कांट स्प्राउट दैट सीड अगेन बिकॉज आपने उसको अग्नि में रोस्ट कर दिया। सिमिलरली मेरे में वासना है, मेरे में वासना है प्रवचन करने की, ये वासना है। आप में वासना है, गृहस्थी की वासना है, परिवार की वासना है, अलग अलग वासना है। लेकिन ये वासना क्या करती है? और वासनाएं क्रिएट करती है। वासना से थॉट, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन। भगवान क्या कहते हैं? जो वासना लेके आगे चलो, आगे पिछले कर्मों के फल से आज आप 100, 200, 50 लाख करोड़ वासनाएं लेके आगे। अब उसको ज्ञान अग्नि से, ज्ञान अग्नि से मतलब नॉलेज से रोस्ट कर दो। धीरे 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 नॉलेज से उसको भून दो। अब पुरानी वासना खत्म होती जाएंगी और नई वासना क्रिएट नहीं होगी। पुरानी वासना आपकी धीरे 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 खत्म होगी और नई वासना स्प्राउट नहीं होगी। एंड दैट्स हाउ यू रिड्यूस योर वासना, दैट्स हाउ यू रिड्यूस योर डिजायर। पर्पस क्या है आपका इस संसार में, मेरा इस संसार में आने का? वासनाओं को खत्म करना।
और जब तक वासना खत्म नहीं करोगे, बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। अब वासना को ज्ञान अग्नि से खत्म करो। आपके अंदर वासना है साड़ी खरीदने की, जाओ साड़ी खरीद लाओ। गए शोरूम में, एक वासना थी आपकी शोरूम में जाके साड़ी लेने की, और जैसे शोरूम में गए साड़ी वाले ने इतनी साड़ियां दिखानी शुरू कर दी। एक साड़ी की डिजायर थी, 2 साड़ियां लेके आए, और आते वक्त 100 साड़ियों की वासना ले आए। अब होगा क्या? अब आप उस दुकान में बार 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 जाओगे। धीरे 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 वासना खत्म करने का प्लान करो। बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, अब इतनी पुरानी पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, नई क्यों क्रिएट कर रहे हो? Therefore, don't start creating new desire. Let's finish the existing desire. I repeat. अपनी पुरानी जो पेंडिंग फाइलें वो तो खत्म करो, फिर नई फाइलें खोलो। पुराना उधार खत्म नहीं हुआ और नए उधार लेने जा रहे हो। It's as stupid as this. हमारी पुरानी वासना तो खत्म नहीं और नई क्रिएट करते जाते हो आप ज्ञान अग्नि से, सॉरी स्टूपिड अग्नि से। तो करें क्या? नॉलेज से धीरे 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 अपनी डिजायर को कर्म करो। अच्छी डिजायर ले लो, हायर डिजायर ले लो, छोटी डिजायर खत्म होती जाएगी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक जगह हमारी क्लास होती थी दिल्ली में, तो वो लेडी जो होस्ट थी उसने मुझे बताया, कहती सर मैं ना एक दुकान में हर महीने हर 15 दिन में शॉपिंग करने जाती थी कपड़ों की। दुकानदार भी जानता था, सब जानते थे। तो जब से मैंने वेदांता क्लास करी और आपने बोला कि ज्ञान अग्नि से थोड़ी सी अपनी वासना कम करो, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ी सी शॉपिंग पे रिस्ट्रेन करती हूँ, शॉपिंग पे रिस्ट्रेन करती हूँ। तो 6-7 महीने तक मैं उस दुकान में गई। तो 6-7 महीने बाद जब मैं उस दुकान पे गई तो दुकानदार ने मुझे देखा, कहना मैडम कहीं बाहर गए हुए थे, कहीं गए हुए थे, अब कई महीनों से नजर नहीं आए। तो उस लेडी ने दुकानदार को बोला, ना आजकल मैं वेदांता पढ़ रही हूँ, वेदांता पढ़ रही हूँ ना, मैं ना अपनी डिजायर पे कंट्रोल कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग कम कर रही हूँ। दुकानदार ने कहा ये आपका वेदांता तो हमारे बिजनेस का ठप्पा बिठा देगा, भट्टा बिठा देगा। डिजायर को कंट्रोल करो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया को जग जाहिर करो कि नो मैं डिजायर कंट्रोल कर रही हूँ। फिर लोग आपको स्टूपिड बनने शुरू कर देंगे, फिर आपको टेम्पटेशन देंगे। बहुत ऑलरेडी बड़ा उधार है हमारे पास डिजायर का। इसलिए मैंने कल एग्जांपल दिया था, लकड़ी का प्लैंक लीजिए, लकड़ी का एक प्लैंक है, उसमें काफी सारे स्क्रैचेस है, रेग मार लीजिए, जो सबसे गहरा स्क्रैच है उस पे एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जो छोटे 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 स्क्रैचेस है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। सो कंसंट्रेट ऑन हायर डिजायर। 5 तरह की डिजायर है, 5 तरह की डिजायर है। मैं बहुत बार बोला, ये मोनोटोनसली बोलता हूं मैं ये बात। इस दुनिया में 5 तरह की डिजायर है, material desire, physical desire, emotional desire, intellectual desire, spiritual desire. मैं गारंटी देके कह रहा हूं, पिकअप ए हायर डिजायर, पिकअप ए स्पिरिचुअल डिजायर, नोबल डिजायर पिकअप कर लीजिए। इससे फ्रैंक मैं नहीं बोल सकता, इससे ऑनेस्टली नहीं बोल सकता, इससे खुल के नहीं बोल सकता। आप स्पिरिचुअल डिजायर इंटरटेन कीजिए, नोबल डिजायर इंटरटेन कीजिए, आपकी मैटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डिजायर कंप्लीमेंट्री फ्री में पूरी हो जाएगी। हाउ कैन आई मेक इट मोर ब्लंट देन दिस? और यदि आप मैटेरियल डिजायर पे जाते रहेंगे, आई रिपीट, मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूं, मैटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, सॉरी, मैटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल,
ये 5 तरह के डिजायर है। यदि आप मेटीरियल डिजायर पिकअप करोगे, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल नहीं मिलने वाली आपको। आपको मेटीरियल डिजायर एंटरटेन करो, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल नहीं मिले। फिजिकल डिजायर एंटरटेन कर लो, इमोशनल मिल जाएगी, सॉरी मेटीरियल मिल जाएगी, लेकिन इंटेलेक्ट, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल नहीं मिलेगी। यदि इमोशनल डिजायर एंटरटेन कर लो तो फिजिकल, मेटीरियल मिलेगी। इंटेलेक्चुअल डिजायर एंटरटेन कर लो, इमोशनल, फिजिकल, मेटीरियल डिजायर अपने मन मिल जाएगी। और यदि स्पिरिचुअल डिजायर एंटरटेन कर लो तो सारी डिजायर अपने आप पूरी हो जाएंगी। दिस इज द लॉ। जो तू मेरा हो जावे ते सारा जग तेरा हो जावे। जो तू मेरा हो जावे ते सारा जग तेरा हो जाए। स्पिरिचुअल डिजायर का मतलब ये नहीं कि छेने चिमटे बजा दो, वो भी है तो कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग। स्पिरिचुअल डिजायर का मतलब है शास्त्रों को पढ़ने की डिजायर, अपने अंदर की वासनाओं को खत्म करने की डिजायर, क्रोध को कम करने की डिजायर, फियर को कम करने की डिजायर। और ये मैथमेटिक्स से पूरी नहीं होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से नहीं होगी। अब सोचिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। यदि आप इंटेलेक्चुअल डिजायर भी पूरी करने लग जाते हो, यदि आप इंटेलेक्चुअल डिजायर भी कर लेते, सम्मान मिलना शुरू हो जाता है आपको। यदि आप इंटेलेक्चुअल डिजायर भी करना शुरू हो जाते हैं तो सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, आपकी फिजिकल वेलबींग हो जाती है और आपको मटेरियल वेलबींग भी हो जाती है, आपको पैसा भी मिलता है। सपोज आपको नॉलेज है किसी चीज की, सो इफ हम क्यों बच्चों को स्कूल भेजते हैं? इसलिए नहीं भेजते कि वो पैसा कमा लेगा, पैसा कमाना तो सेकंड, उसकी बुद्धि विशाल हो, दिमाग तेज हो। दिमाग तेज होगा यदि बच्चे का इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, दिमाग तेज होगा, सम्मान मिलेगा। Isn't it true? यदि किसी आदमी के प्रोफेशन में इंटेलेक्ट शार्प है, यदि वो डॉक्टर है, उसका इंटेलेक्ट शार्प है, उसको सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? उसके पास क्या समृद्धि की कमी हो जाती है? उसको इमोशनल वेलबींग मिलती है। Isn't it true? आपको सम्मान मिलता, जैसे सम्मान मिलता, मटेरियल चीजें अपने आप मिल जाती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल आइडियाज पे चले जाए, आपको अनादिकाल तक सम्मान के लिए नहीं करिए प्लीज। कितने लोग जानते हैं आपके ग्रैंडफादर को, ग्रैंडफादर को कितने लोग जानते हैं? बिजनेस शुरू कर दिया होगा, ग्रेट, लेकिन हाउ मेनी पीपल नो योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर? क्यों नहीं जानते? क्या किया? समृद्धि प्राप्त करी, लेकिन नाम कहां गया? कुछ नहीं। लेकिन कितने लोग जानते हैं विवेकानंद को? सो इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस से भी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। तो ज्ञान अग्नि से अपनी डिजायर को कम कीजिए, ज्ञान अग्नि से अपनी डिजायर को कम कीजिए। सो बुद्धिमान है और आशा की कामना धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। ऐसा आदमी फिर ऐसा आदमी संसार के बंधनों में नहीं बांधेगा। जैसे आपके अंदर डिजायर नहीं है शराब की, आपके अंदर डिजायर नहीं है शराब की, आपको कोई बार में ले भी जाता है तो आप बंधन में नहीं बंधेंगे, आप रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप में कामना है, डिजायर है अल्कोहल के, और अल्कोहल के बार में आप चले जाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं जहां अल्कोहल सर्व करी जा रही है, आप पे रिस्ट्रेन होगा, आपसे रुका नहीं जाएगा, आप बंधन में बंध जाओगे। लेकिन जब कामनाएं नहीं है तो बंधन नहीं है, जब डिजायर है तो बंधन है। डिजायरलेस फ्रीडम होती है। नेक्स्ट वर्स क्या कहता है? चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. Having renounced attachment to fruit of action, ever content, depending on nothing, he does not do anything, though he is engaged in action. कर्म फल से आसक्ति को त्याग के, ध्यान से शब्द सुनेगा, कर्म फल से आसक्ति को त्याग के. Don't have to renounce the result of your action. Having renounced the attachment to the fruit of action, nitya tripta, ever content, निराश्रय, depending on nothing, पुरुष कर्म में लगे हुए भी कुछ नहीं करता. राम सुखदास जी की भगवत गीता में एक एग्जाम्पल है, साधक संजीवनी का एग्जाम्पल है. बहुत कम लोग शायद नाम भी जानते होंगे इस दुनिया में राम सुखदास जी का. आई एम सॉरी बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. अमाउंट ऑफ कर्म, ग्रेट कर्म उन्होंने किया है गीता जी के लिए. गीता प्रेस गोरखपुर के गीता पे उन्होंने जो कार्य किया, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल. और अथॉरिटी भगवत गीता पे. लेकिन जब उनका शरीर त्यागा, उन्होंने शायद 95 साल की उम्र में त्यागा. आई वॉज इन कैनेडा. मुझे मैसेज आया कि राम सुखदास जी पूरे हो गए. मैंने पूरे न्यूज़पेपर खोल मारे, नेट में, इंटरनेट में, एक जगह भी उनके शरीर के त्याग छूटने की न्यूज नहीं थी. सिर्फ राजस्थान पत्रिका में आई थी एक न्यूज, राम सुखदास जी पूरे हो गए. कहीं कोई न्यूज नहीं थी. और उन्हीं दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हो रही थी और सारे पेपर भरे हुए थे कि वो मेहंदी कहां से आ रही है, लहंगा कहां से आ रहा है, वो सजावट कहां से हो रही है, फूल कहां से आ रहे हैं. इतना महान व्यक्ति, भारत की धरोहर पूरे हो गए और एक न्यूज नहीं. That's I felt कि उनको सम्मान नहीं चाहिए. He doesn't need anything. और जो ज्ञानी है वो जानते हैं उनको. But fact of the matter is, सत्य को समझिए. आप कहोगे सर अभी आपने बोला यार, some people can ask सर जो नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज है तो सम्मान भी मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है वो सम्मान. अब ऐश्वर्या राय के बारे में लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन राम सुखदास जी अनादिकाल तक रहेंगे. उन्होंने एग्जाम्पल दिए. कहते हैं कार की 4 स्थितियां होती हैं. कार की 4 स्थितियां होती हैं. पहली, इंजन भी बंद है और पहिए भी रुके हुए. गराज में पड़ी हुई है कार. 4 स्थितियां कार की. इंजन भी बंद है और पहिए भी रुके हुए हैं. सपोज गराज में पड़ी हुई. दूसरी स्थिति है, इंजन चल रहा है लेकिन पहिए बंद है. आपने इंजन इग्निशन ऑन कर दिया, न्यूट्रल में है गाड़ी, इंजन चल रहा है लेकिन पहिए बंद है, पहिए नहीं चल रहे. दिस इज सेकंड स्टेज. तीसरी स्टेज है, इंजन भी चल रहा है और पहिए भी चल रहे हैं. पहली, इंजन भी बंद है, पहिए भी बंद है. दूसरी, इंजन चल रहा है कार का लेकिन पहिए रुके हुए. तीसरी, इंजन भी चल रहा है और पहिए भी चल रहे, कार इज इन मूवमेंट. और चौथी स्थिति है, इग्निशन स्विच ऑफ कर दिया, न्यूट्रल में गाड़ी कर दी, लेकिन पहिए अभी भी चल रहे हैं. पहिए अभी भी चल रहे हैं क्योंकि जो इनिशियल मोमेंटम था उस कार का
उससे वो प्रारब्ध के कारण चल रहा है। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति चौथी स्थिति के, उसका मन स्विच ऑफ हो चुका है, लेकिन फिजिकली वो एक्टिव है। कर्म फल से आसक्ति को त्यागा हुआ, he has no interest at all, but still he or she is working. निराशे है, कर्म में लगा हुआ भी कर्म में बंधन से मुक्त है। इस श्लोक को हम दोबारा कल फिर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। इस श्लोक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आई विल कैच यू फ्रेश व्हेन विल मीट टुमारो, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। यदि पहिए का एग्जाम्पल नहीं समझे तो सपोज आप छोटे बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे हो, छोटे बच्चे के साथ आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो और बच्चा 95 पे है और आप भी 95 पे, 95 पे। वी नो ऑल स्नेक्स एंड लैडर। तो 95 पे बच्चा, आप भी 95 पे हो और 96 पे सांप है जो 3 पे पहुंचा रहा है। इमेजिन कीजिए, अब बच्चा भी 95 पे, आप भी 95 और बच्चा गिट्टी चलता है। उसके भीतर और बाहर की स्थिति क्या है? टेंशन। हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे हनुमान जी, एक नंबर मत देना, डोंट गिव मी नंबर 1, डोंट गिव मी नंबर 1, डोंट गिव मी नंबर 1, and he plays a dice and he gets number 1. What is his internal as well as external state of a child? नहीं नहीं नहीं, ये बाहर गिरी है, सांप सीढ़ी से बाहर गिरी है, अंदर नहीं गिरी। आप क्या कहते हो? एक बार और चल। He again plays a dice. 95 again he gets a number 1. 96 पे आता है और वहां से 3 पे चला जाता है। Internally और externally he is shattered. मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब है, everything is bad with me. And you also play the dice. आप भी 95 पे, आप भी गिट्टी चलते हो, एंड आपका भी नंबर 1 आ जाता है, आप भी 96 से 3 पे पहुंच जाते हो। Now what is your internal state at that time? Cool like cucumber. Internally you are a cool like a cucumber. और externally बच्चे को खुश करने के लिए आप क्या करते हो? हार गया। That's how a self-realized person function in this world. External he behave like a कामी। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति बाहर से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीता है, लेकिन भीतर से वो स्विच ऑफ है। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, इंजन बंद है जिसका और बॉडी चल रही है, माइंड रिलैक्स्ड है और बॉडी एक्टिव है। हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है, बॉडी लेजी होती है। आगे क्या कहते हैं भगवान जी, इसी श्लोक को आगे हम कल फिर चर्चा करेंगे इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।